दोस्तों, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि प्रेमी जो रहता है गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होकर जो प्रेमिका रहती है उसको नीले ड्रम में मतलब उसका पैर हाथ पैर बांध कर वही उस ड्रम में उसको बोर बोर कर यानी उसमें डुबा डुबा कर मार देता है। और उसके परिवार वाले यानी प्रेमिका के परिवार वालों को, माता पिता को और घर परिवार वालों को इधर उधर व्हाट्सएप के जरिए घुमाता टहराता रहता है। और उसके बाद में 3 दिन 2 दिन के बाद में सब कुछ खुलासा होने के बाद में वो जो है पुलिस को जो बता देता है, बताने के बाद बताता है कि वहां पर लाश पड़ी होती है। प्रेमी रहता है वो पुलिस थाने में जाकर मतलब वहां पर चला जाता है और खुद बताता है पूरी स्टोरी क्या हुआ था उस दिन, क्यों मारा था प्रेमी ने प्रेमिका को। और आगे जानेंगे ऐसे में। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मध्य प्रदेश के देवास के रहने वाले मोनू चौहान और लक्षिता कुछ दिनों तक मतलब दोस्ती रहती है, अगल बगल में रहते हैं। और उसके बाद में दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद में कुछ समय बीतता है कि दोनों प्रेम प्रसंग में हो जाते हैं और ऐसा ही चलता रहता है कुछ दिनों तक। लेकिन उसके बाद में मोनू चौहान को ऐसा लगता है कि लक्षिता हमसे दूर जा रही है और हमसे न प्रेम करके किसी और लड़के से प्रेम कर रही है। और उसके बाद में तो क्या करता है, जो लक्षिता रहती है वो फोन करती है मिलने के लिए, वहां पर आते हैं दोनों लोग, फोन पर बात करते हैं। लेकिन रहता है वो मना करता है बात करने के लिए और वहां पर मिलने के लिए। लेकिन दोनों जो है एकजुट हो जाते मतलब गुस्सा करने लगते। तब वहां पर जहां पर वैशाली में रह रहा होता है मोनू, पहले तो कुछ दिनों तक उससे दूर रहता था, लेकिन जहां पर लक्षिता रहती थी उसी मकान के अगल बगल में थोड़ी दूर पर रहने लगा था। और उसके बाद उस मतलब कॉलोनी का नाम होता है वैशाली के रहने वाले एवेन्यू कॉलोनी में रहता है, वहां पर रहने लगता है। और वहां पर मौका पाता है तो वहां मिलने चले जाते थे लोग, मिलने चले जाते थे, आते थे जाते थे, ऐसे ही प्रेम कहानी चलती रहती थी। लेकिन जब मोनू को ऐसा शक होता है लक्षिता पर कि इसने मुझे इग्नोर कर रहे हैं, दूसरे प्रेमी के साथ जा रहे हैं, तो वो शक के दायरे पर मतलब क्लियर नहीं था। और शक के मीडिया की माने तो उसको जो है शक के दायरे पर उसे मौत के घाट उतार देता है। जिस दिन मतलब 29 सितंबर की बात होती है, वो जो दोनों मिलने के लिए आते हैं। लेकिन जब कमरे में आते हैं तब उससे पहले जो मोनू रहता है वो सारी तैयारियां कर चुका होता है, वहां से नीला ड्रम खरीद लाता है और बहुत सारी चीजें जो है खरीद लाता है। और खरीदने के बाद में वहां पर कपड़ा भी बताया जाता है, गरबा का कपड़ा पहनाकर वहां पर दोनों मतलब गरबा खेल रहे होते हैं। और उसके बाद में वहीं पर बातचीत कर रहे होते हैं। और उसके बाद में मोनू जो है ऐसी बात बोल देता है तो दोनों में नोक झोंक होने लगती है, लड़ाई झगड़ा आपस में करने लगते हैं। लड़ाई झगड़ा होने के बाद मोनू उस ड्रम में आपको बता दे कि पानी भर रखा था और उसके बाद में मोनू उसी ड्रम के पास चला जाता है और उसके बाद में उसका सर पकड़ता है। सर पकड़कर उसी ड्रम में बोर देता है, बोर कर उसे मतलब पूरी तरह से दबोच रखा था कि कुछ ना कर पाए और इसे दबोच कर वहीं पर बोर बोर कर मारने लगता है। और उसका बताते हैं हाथ पैर भी बांध देता है, बांध कर कुछ ना कर पाए, इसी वजह से उसको वहीं पर बोर कर मारने लगता है। बताया जाता है कि 3 दिन तक ये लाश पड़ी रहती है। जब मोनू जो है वो दरवाजा उसे मार कर वहां से चला जाता है, चला जाने के बाद में उसका मोबाइल ले लेता है, व्हाट्सएप के जरिए उसके माता पिता से बातचीत करता रहता है, बोलता है कि हम लोग टूर पे हैं। और उसके बाद में ऐसा ही चलता रहता है। और उसके बाद में ये दोनों क्या करते हैं, कुछ दिनों बाद उसके माता पिता बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग टूर पर, कोई बात नहीं, हमें बात तो कराइए। बात भी नहीं करा होता, लेकिन उसके बाद एक खुशखबरी बताता है और उसके बाद में बताता है कि बैड न्यूज भी है। आपको बता दें 29 तारीख को ये सब पता मतलब 1 अक्टूबर को पता चलता है। माता पिता जो है 3 दिन के लिए गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाने चले जाते हैं, थाने में जाते हैं। लेकिन ऐसा सब कुछ तुरंत तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके बाद में मोबाइल से बातचीत होती रहती है। लेकिन जब वो प्रेमी जो है बताता है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, तब उनके हालत खराब हो जाती है। लक्षिता के पिताजी का नाम होता है किशोर चौधरी, वो परेशान हो जाते हैं, तुरंत भागते हुए पुलिस के पास जाते हैं। और पुलिस वालों को ये खबर मिलती है कि मतलब उसका शव जो है वहीं की वैशाली के एवेन्यू कॉलोनी में पड़ा हुआ है। तब पुलिस वाले पूरी तरह से हड़कंप मच जाते, पूरी
थाना में। वहां से पुलिस प्रशासन भागती हुई वहां पर आती है, कॉलोनी में देखती है कि गरबा का कपड़ा पहने हुए शव पड़ा हुआ है लक्षिता का, और उसकी बॉडी जो है पूरी तरह से सड़ चुकी होती है, फूल चुकी होती है। और उसके बाद में वहां से पुलिस प्रशासन अपने कब्जे में करती है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर भेज दिया जाता है। भेजने के बाद में इधर जो लड़का होता है मोनू चौहान, वो क्या करता है, बगल के थाने में चला जाता है, कोतवाली में चला जाता है। वहां पर अपने आप को बताता है कि हमने ये काम किया है, हमने लक्षिता को, और पुलिस जो है उसको उससे पूछताछ करने लगती है तो बताता है, पूरी हकीकत बताने लगता है। बताता है कि हम जो है दोनों प्रेम प्रसंग में थे, प्रेम करते थे हम लोग, जो है कुछ दिनों से हमें इग्नोर करने लगी थी, हमें हमसे दूर जाने लगी थी। इसी वजह से मुझे शक हुआ कि ये किसी दूसरे के प्रेम प्रसंग में पड़ गई है। और उसके बाद मुझे गुस्सा आया और 29 तारीख को हमने बहुत सारे इसके लिए बहुत चीजें लाया, और उसके बाद में गरबा का कपड़ा लाया, बहुत और ड्रम भी खरीद के लाया। जहां जहां से मतलब चाकू वगैरह बहुत सारी सामानें खरीदता है, जहां जहां खरीदा था वहां वहां से पुलिस कर्मियों को बताता है। बताने के बाद में बताता है कि इसका पैर हाथ पैर बांध कर उसी में बोर बोर कर मार देते हैं, मारकर इसको बंद कर देते हैं, दरवाजा बंद करके चले जाते हैं बाहर। और व्हाट्सएप के जरिए हमने इधर उधर करते। 1 अक्टूबर को ये सब खुलासा होता है तो पुलिस वाले जाते हैं वहां पर और पूरा खुलासा कर लेते हैं। इस समय उसको पुलिस वाले बहुत सारे केस लगाएंगे, जो अपने धाराएं जो होती हैं उस पर केस पूरी तरह से लगाएंगे। और आप लोग क्या कहना चाहते हैं मोनू और लक्षिता के बारे में? क्या मोनू को फांसी होना चाहिए या केस लगाकर उसे जेल में ठूंस देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई। लेकिन आपको बता दें कि 5-6 महीने हो रहे हैं, और आपको बता दें जो मेरठ का कांड हुआ था, जो सौरभ और मुस्कान और साहिल के बारे में, साहिल और मुस्कान ने किया था सौरभ के बारे में, सौरभ के लिए, और उसके बाद में वही नीला ड्रम फिर से सुर्खियों में आ जाता है। समय बीतता है कि नीला ड्रम सामने आ जाता है। कई कांड हो गए, नीले ड्रम में बहुत सारे खुलासे हो जाते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस नीले ड्रम के बारे में? कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं।